चैतन्य स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्तये श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन वी कैन स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द गीता। ओके, तो भगवत गीता चैप्टर से स्टार्ट करने के पहले इंट्रोडक्शन कि भगवत गीता में क्या क्या दिया है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ भगवत गीता, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके समराइज करके फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, भगवत गीता एक रहस्य है, भक्तों से में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। भगवत गीता चौथे अध्याय का श्लोक है ये। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं गीता का ये ज्ञान इतना रहस्यमय है कि व्यक्ति गीता, उसके पास गीता रहेगी तब भी वो कई बार पढ़ के समझ नहीं पाता, क्योंकि गीता को समझने के लिए दो क्वालिटीज की आवश्यकता होती है, भगवान के भक्त रहना और भगवान के प्रति सखा भाव, मतलब भगवान के वेल विशर रहना। ये दो क्वालिटी अगर किसी के व्यक्ति के पास रहती हैं तब भगवान बोलते हैं कि स एवा अयम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन। ये जो पुरातन योग है ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। तो इसलिए भगवत गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के वाणी के अनुसार, भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार हमें सैद्धांतिक रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान, और उसी विनीत भाव से भगवत गीता को समझ सकते। तो भगवत गीता को समझने के पहले, क्योंकि भगवत गीता में आप देखेंगे जहां जहां भगवान कृष्ण ने बोला है तो वहां पे कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि श्री कृष्ण उवाच। हर जगह ये लिखा हुआ है कि श्री भगवान उवाच। दैट मीन्स भगवत गीता का क्लियर मैसेज क्या है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। अदरवाइज हर जगह ऐसा क्यों लिखा रहता, उसका क्या कारण है? क्योंकि क्लियरली स्टेब्लिश किया गया है कृष्ण उवाच की बजाय पे श्री भगवान उवाच लिखा है। इसलिए भगवत गीता को पढ़ने स्टार्ट करने के पहले कम से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना चाहिए श्री श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। और जब उस विनम्र भाव से हम गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे तब हम गीता को समझ पाएंगे। तो ये पहली शिक्षा है भगवत गीता समझने के लिए, कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि केवल हम बोल रहे हैं कि आपको स्वीकार करना ही होगा, वास्तविकता में संसार की जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटी है सभी कृष्ण को स्वीकार करते हैं। जैसे ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी ने बताया है, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वो बता रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कि ब्रह्मा जी जो है वो परम परम ईश्वर, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है और उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हमारा शरीर तो नाशवान है, जबकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद मतलब सत, मतलब हमेशा होता है, अना सत मतलब एटर्नल, शाश्वत समय के लिए। और आनंद मतलब हमेशा ब्लिसफुल होता है। चित मतलब भगवान को सब सब चीजों का ज्ञान होता है। और विग्रह, विग्रह का मतलब भगवान का स्वरूप होता है। तो ब्रह्मा जी क्लियर स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का स्वरूप होता है और वो अनादि आदि, उनका कोई आदि नहीं है, मतलब वो किसी से निकल के नहीं आए हैं, परंतु वो सभी के आदि हैं, सब कुछ उनसे निकल के आया है। और लास्ट लाइन में लिखा है सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारण का मतलब होता है कि भगवान सभी वस्तुओं, संसार में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ उनसे निकल के आती है। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, जो भी हम बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होता है।
तो भगवान जो है सारे कारणों के कारण है। अगर किसी भी कारण को आप लॉजिकली पीछे लेके जाएंगे कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो लास्ट में निकलेगा कि भगवान सभी कारणों के कारण है। और साथ साथ भगवान कृष्ण की जन्म और लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध भी करती हैं। जैसे गीता में ही भगवान ने बताया है कि मेरे जो भी व्यक्ति मेरे लीलाओं को समझ जाता है और मेरे आविर्भाव को मतलब मेरे अवतार को समझ जाता है, और ये भी समझ जाता है कि ये लीलाएं और अवतार जो है दिव्य है। दिव्य मतलब भौतिक प्रकृति के अंदर में नहीं है। अगर कोई इतना समझ जाता है तो इस शरीर को छोड़ने के बाद, इस देह को छोड़ने के बाद उसको फिर से भौतिक संसार में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो केवल इतना समझने से कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, हम इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भौतिक संसार में फिर से हमारा जन्म नहीं होता, भगवान के सनातन धाम में चले जाते 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण वहां मथुरा में अवतार लिए थे, देवकी और वसुदेव के पुत्र के जैसे। उसके बाद फिर भगवान वृंदावन गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि भगवान को जाने की आवश्यकता थी, परंतु उनके माँ बहुत चिंतित थी, तो इसलिए भगवान वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में कोई लीलाएं करते हैं। वृंदावन की जो ये वृंदावन की जो ये लीलाएं हैं भगवान की, ये बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि अ, भगवान ने अपने मुंह के अंदर अपनी माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो ये वृंदावन की एक लीला है। ऐसी वृंदावन में भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं। और जब वृंदावन में 11 साल के हो जाते हैं तो वापस आके कंस को मारते हैं। उसके बाद मथुरा में रहते हैं, फिर द्वारका में लंबे समय तक रहते हैं। और उसके बाद भगवान फिर अपने भक्तों को बचाते भी हैं, पांडवों को युद्ध में विजय विजय होती है। तो इस प्रकार से सारे के सारे वैदिक शास्त्र भगवान की महानता के बारे में वर्णन करते हैं। और भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, जिससे उनको जिस कारण से उनको भगवान बोला जाता है। भग शब्द का मतलब होता है विभूतियां, और वान शब्द का मतलब होता है, जैसे बलवान मतलब जिसके पास बल होता है, बुद्धिमान मतलब जिसके पास बुद्धि होती है, ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान होता है। तो उसी तरह से भगवान शब्द का मतलब होता है जिसके पास ये 6 विभूतियां 100% होती हैं। ये विभूतियां सर्वोत्तम अवस्था में जिनके पास होती हैं उनको भगवान बोला जाता है। तो ये 6 विभूतियां हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। भगवान कृष्ण के केस में देखेंगे तो ये 6 की 6 विभूतियां सर्वोच्च अवस्था में उनके अंदर पाई जाती है। इसलिए उनको पराशर मुनि ने भगवान बोला है। पराशर मुनि जो कि वेद व्यास के पिता है, उन्होंने भगवान कृष्ण को भगवान की तुलना दी, भगवान बोला है। जैसे इस संसार में किसी के पास सौंदर्य हो सकता है, किसी के पास संपत्ति हो सकती है, किसी के पास ज्ञान हो सकता है, इसी तरह से कोई शक्तिशाली हो सकता है, किसी के पास बहुत फेम हो सकते हैं, यश हो सकता है, और किसी के पास बहुत वैराग्य हो सकता है। परंतु इनमें से किसी के पास भी 100% वैराग्य, 100% यश, 100% संपत्ति, ना तो माधुरी दीक्षित के पास संसार की सारी संपत्ति है, ना बिल गेट्स ना तो माधुरी दीक्षित संसार में सबसे सुंदर है, ना बिल गेट्स के पास संसार की सारी संपत्ति है। तो ये छह के छह ऐश्वर्य जब जीवों में कुछ कुछ परसेंटेज में दिखाई देते हैं तो वो आकर्षित हो जाते हैं। लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं जब किसी जीव में ये 6 ऐश्वर्य कुछ परसेंटेज में दिखाई देते हैं। और भगवान के अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य 100% सर्वोत्तम रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए पूरा संसार भगवान से आकर्षित होता है। इसलिए भगवान का एक नाम भी है श्री कृष्ण। कृष्ण का मतलब करसति इति कृष्ण, जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनको कृष्ण बोला जाता है। तो वो भगवान का एक नाम है जो कि 6 ऐश्वर्य उनके पास होने के कारण आता है। हमने डिस्कस किया, भगवान मतलब विभूतियों को धारण करने वाले। भगवान कृष्ण के केस में देखेंगे तो उनके सौंदर्य को अगर देखें तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, हजारों हजारों कामदेव भी उनसे मोहित हो जाते थे। कृष्ण का सौंदर्य इतना है, स्पेशली वृंदावन में जो उनकी लीलाएं हैं इतनी स्वीट हैं कि कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी
जो कि ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर चुके थे, वो भी भगवान से मोहित हो जाते। तो इतना ज्यादा उनका सौंदर्य है। और बल इस प्रकार से है कि आप देखिए 7 साल की उम्र में एक हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा के 7 दिन तक खड़े रहते। और ये छोटा सा उनका बल है, क्योंकि भगवान का एक अवतार जो अनंत शेष है, वो तो सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि ब्रह्मांड है भी कि नहीं, इतने शक्तिशाली। तो इस प्रकार से भगवान बलवान है। भगवान का यश इतना ज्यादा है कि जो भी वो लीलाएं करते हैं वो पूरी दुनिया में उनके भक्त पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार में उन लीलाओं का गान करते हैं। तो ये भगवान का यश है। इसी तरह से भगवान के मुख से जो निकलता है, कल हमने डिस्कस किया था, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्चित। भगवान के मुख से जो निकलता है वो अमल ज्ञान हो जाता है। भगवत गीता जो भगवान ने बोला अर्जुन को, अभी भी हम उसको स्वीकार करते हैं, अभी भी हम उसको पढ़ते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण की संपत्ति, संपत्ति मतलब पूरी दुनिया की संपत्ति उनकी है, क्योंकि संपत्ति की मालकिन जो लक्ष्मी देवी हैं वो उनके उनकी पत्नी है। इस संसार में हो सकता है लोग लखपति हों, फिर करोड़पति हों, अरबपति हों, परंतु भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति है। दैट मीन संसार की सारी संपत्ति उनकी पत्नी की है, और वो पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं। तो वास्तविकता में सारी संपत्ति के मालिक तो भगवान है, संसार की जितनी भी संपत्ति है। बाकी हम लोग जो है वो केयर टेकर के जैसे, एक जीवन के लिए वो संपत्ति दी गई है, मृत्यु के बाद वो मिलेगी कि नहीं पता नहीं, पर वो संपत्ति हमेशा से भगवान को बिलोंग करती है। और इस तरह से भगवान का वैराग्य है कि भगवान अपने भक्त के सेवक बनने के लिए भी तैयार है। इन द सेंस अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार थे, रथ चलाने के लिए। रथ चलाना कोई बहुत बड़े महारथी का कार्य नहीं होता, सामान्य व्यक्ति का कार्य होता है, परंतु भगवान उसके लिए भी तैयार है, अपने सारथी बनने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण 6 विभूतियों को पूरी तरह से धारण करते हैं, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है। ये भगवान महाविष्णु का वर्णन आ रहा है। जिस जिस प्रकार से भगवान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उनके शरीर के एक एक रोए से एक एक ब्रह्मांड निकलते जाते हैं महाविष्णु के। और हर उस ब्रह्मांड में भगवान फिर से प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्मांड को चलायमान करते हैं, ब्रह्मा को जन्म देते हैं, और इस प्रकार से सृष्टि चलती है। तो ये भगवान कृष्ण की भगवत्ता है। उनके एक अवतार महाविष्णु जो है पूरे संसार को क्रिएट करते हैं, पूरे भौतिक संसार को मेंटेन करते हैं। आप देख रहे हैं उनके शरीर से बुलबुले निकल रहे हैं, और हर बुलबुले में एक एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं। इसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को जानता है कि भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी हैं और समस्त लोकों के महेश्वर हैं, सारे लोक उनके अंडर में हैं, और सारे जीवों के सबसे अच्छे मित्र हैं। सुहृद शब्द का मतलब होता है जो कि हृदय से बहुत क्लोज है, उसको सुहृद बोला जाता है। तो संस्कृत में अलग अलग शब्द हैं। मैत्री, मित्र मतलब जो थोड़ा क्लोज है, सखा मतलब और ज्यादा क्लोज है, और सुहृद मतलब हृदय के एकदम करीब है, उसको सुहृद बोला जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को अपना सुहृद मानता है, भगवान बताते हैं उसको सारे भौतिक दुखों से शांति लाभ होगी। पूरा भौतिक संसार भगवान केवल एक अंश मात्र से इसको धारण करते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, और सारे आचार्यों ने उनकी भगवत्ता को स्वीकार भी किया है। सारे आचार्यों ने उनकी भगवत्ता को स्वीकार भी किया है, जैसे कि रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, और इवन आदि शंकराचार्य ने बोला है, नारायण परो अव्यक्तात्, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी बड़े बड़े वैष्णव आचार्य हैं, सबकी सबने भगवान कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार किया है। और श्रीमद् भागवत में क्लियरली एक श्लोक में आता है जहाँ पे अवतारों का वर्णन है कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ है वो तो अवतार अंश है या कला है, परंतु भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है।
इन सभी में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। ये श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में स्थापित किया। अर्जुन भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि नारद, असित, देवल ये सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप स्वयं भगवान हैं। और मध्वाचार्य, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। तो इसलिए भगवत गीता को एक्सेप्ट प्रारंभ करने के पहले एटलीस्ट सैद्धांतिकली हमें समझना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओके, आज का टाइम कंप्लीट होता है, इसके आगे हम इसी स्लाइड को कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड हियर, इट्स 8 o'clock। अगर किसी को प्रश्न तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं। यस मिलिंद, तो आपको कोई प्रश्न है? जी जी। यस। भगवत गीता में कल मैंने पढ़ा कि कृष्ण भगवान, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को लक्ष्मीपति कहा हाँ एक श्लोक में, वो मुझे याद नहीं कौन से श्लोक में, लेकिन जो विश्व रूप है वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उसके बाद वाले श्लोकों में बताया है। तो क्या अर्जुन पहले से जानते थे कि कृष्ण भगवान है, या कृष्ण ने उनको बताया तब उनको पता चला? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीपति कह के संबोधित को। अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, तो अर्जुन को तो पहले से पता था, परंतु अर्जुन के थ्रू भगवान ने हम सबको बताया। इसलिए भगवान ने अर्जुन को योग माया में डाला, जिससे कि अर्जुन कुछ समय के लिए भ्रमित हो और फिर प्रश्न पूछे। तो अर्जुन हमारे रिप्रेजेंटेटिव होकर प्रश्न कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन जानते नहीं थे, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे भगवान के। इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान ने उनको अपने मित्र के जैसा स्वीकार किया था। तो जैसे कभी कभी सास जो है बहू को कुछ सिखाती है, तो बहू को डायरेक्टली नहीं बोलती है, बेटी को बोलती है कि, और बहू उससे सीख जाती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, परंतु अर्जुन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं भगवत गीता। ओके। प्रभु जी एक प्रश्न और था। या यस। जब अजामिल की जब मृत्यु आई तो उनको दूत दिखाई दिए कि मुझे लेने आ रहे हैं। हाँ उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण। हाँ। तो उस समय नारायण पुकार के वो अपनी मुक्ति पा गए। तो क्या हमें भी मृत्यु के समय ये दूत दिखेंगे जिससे हम उस समय नारायण का नाम पुकार के हम भी मुक्त हो सके? देखिए, सबसे अच्छा तो है कि यमदूत हमें दिखाई नहीं दे, क्योंकि यमदूत का दिखाई देना मतलब हमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यमदूत हमारे पास आ रहे हैं। बेटर है कि अभी से भगवान का नाम ले, जिससे यमदूत कभी सामने दिखाई नहीं दे। उस दिन का वेट नहीं करना चाहिए जब यमदूत आएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेंगे, जिससे यमदूत को देखना ही नहीं पड़ेगा, सीधे विष्णु दूत देख लेने के लिए आएंगे। तो वो हमारा प्रयास होना चाहिए। ओके, सो वी कैन एंड हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।